ये देखिए ये मीडिया को जो है हटाने के लिए बहस जारी है और किसी को भी यहाँ पर रोकने नहीं दिया जा रहा। कुछ लोग जो आ रहे हैं बाहर चले आप होंगे बताएंगे हम। यहाँ पर रुकना, बताएंगे हम। यहाँ पर रुकना मना। हम जा रहे हैं कहीं। अरे जाइए जाइए, यहाँ पर मना है, मीडिया से मना है। मना है, चलो चलो अपने अपने घर को। किसने मना किया? चलो अपने अपने घर को। किसने मना किया? हमने मना किया। अरे हम मना कर। ये खोड़ा का वही एरिया है जहाँ पर प्रशासन यहाँ पर खड़ा हुआ और उसके बावजूद भी ये बहस हो रही है, दिखाने की कोशिश हो रही है। अभी हमारी यहाँ पर मौजूदगी है। अगर मीडिया कर्मियों के साथ ऐसा हो रहा है, आप सोच सकते हैं क्या कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा होगा? जब ये कार्रवाई हो रही थी तो आप लोगों ने प्रशासन कोई भी 2 मिनट में कर दिया। जबरदस्ती प्रशासन, हाँ जबरदस्ती होगा तो आपकी आंखों में आंसू जो है वो बच्चे के अंदर होने से है कि मदरसों को सील नहीं नहीं, दोनों तरीके से हैं। मदरसों को सील करने से आंसू है? जी जी। सूर्या को मार दिया गया, हत्या हो गई, क्या मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पर पहुँचे कि नहीं ये गलत हुआ है वाकई? देखिए, जिस दिन से भाई सूर्या की हत्या हुई, यहाँ का जो 90% 100% जो मुसलमान है वो इस बात से दुखी था। लेकिन वो जाए कैसे? आप वहाँ पर जब जाएंगे, असामाजिक तत्व इतने ज़्यादा वहाँ पर भरे हुए हैं कि वहाँ जाने कैसे कैसे शब्दों से मतलब गंदी 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 गालियाँ दी जा रही हैं, आप सुन नहीं सकते। अब बताओ 75% हिंदुओं पे मुसलमानों का कब्जा है, तो कैसी कैसी खबरें चला रहे हैं लोग। मुसलमान खुद बेचारे यहाँ डर के रह रहा है। और अभी हमारी जो मौजूदगी है वो गाजियाबाद के खोड़ा के उन गलियों में है जहां पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए यहां पर नोटिस चस्पा कर दिया है। ये वही मदरसा है जहां पर थोड़ी ही देर पहले यहां के कमिश्नर पहुंचे और उनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से नोटिस चस्पा कर दिया गया है। कहा यह भी चाह रहा है कि खोड़ा की अगर बात करेंगे तो तकरीबन 16 से 1700 ऐसे लोग थे, ऐसे अपराधी थे जिनको चिन्हित किया गया और उसके बाद से यहाँ पर कार्रवाई की गई, परेड कराया गया और उस परेड के जरिए ये साफ संदेश देने की कोशिश की गई कि अब वो अपराध नहीं करेंगे। ये मदरसा गौर करेंगे, ऐसे 2-3 मदरसे और हैं यहाँ पर खोड़ा में, गाजियाबाद में है जिनको चिन्हित किया गया है। और इसी के साथ अपराधियों और संदिग्धों पर, चूंकि सरकार की जब हम बात करते हैं, उनकी पॉलिसी की बात करते हैं, तो यूपी के मुखिया ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि किसी भी तरीके की जो अवैध संपत्ति है उसको लेकर के कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही वजह है क्योंकि इससे पहले जब हम लोगों ने देखा तो असद के घर पर नोटिस चस्पा किया गया और उसके बाद से यहाँ पर इस मदरसे समेत 2 और मदरसे हैं जहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया है और प्रशासन की तरफ से ये बताया गया है कि ये जो नोटिस है ये 15 दिन का अल्टीमेटम असद के घर पर, और इसी के साथ ये मदरसे अब यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ताले को देखेंगे, ताला लगा दिया गया है प्रशासन की तरफ से। और इसी के साथ जो लोग हैं और जो तमाम लोग हैं यहाँ पर वो इसको देखने की कोशिश करते आते हैं। हालांकि प्रशासन जो है वो ये बता रहा है कि इस नोटिस के जरिए इसको सील कर दिया गया है, यानी कि आने वाले दिनों में ये मैसेज और सटीक तरीके से प्रशासन की तरफ से दे दिया जाएगा। यहाँ के कमिश्नर ने चूंकि बता दिया कि जिस तरीके से यूपी के मुखिया ने ये कहा है, अल्टीमेटम की बात की है। और इसी के साथ अगर कल की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में ये कह दिया था कि किसी भी तरीके को कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने आप बच्चों को समझा लीजिए। ये वो गली है, ये मदरसे की आती हुई गली है। इन गलियों पर अगर आप नजर डालेंगे तो ये जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है। सामने जो है वो डॉक्टर मोहम्मद आकिब का बोर्ड लगा हुआ है इसी कड़ी में। और आगे अगर आप जाएंगे तो ये तमाम जो बोर्ड है ये बताते हैं कि यहाँ पर लोग जो है, क्योंकि ये आरोप लगाया गया था, चाहे खोड़ा की बात करेंगे, वहाँ के लोगों की बात करेंगे या फिर और लोगों की बात करेंगे, उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि यहाँ पर जो हिंदू लोग हैं उनका रहना चलना आना जाना मुश्किल हो गया है। और यही वजह है, ये तमाम जो घर हैं, ये बिल्डिंग्स हैं, ये गलियाँ हैं, वो ये बताती हैं कि आखिर यहाँ पर कोई भी दुकान का पोस्टर देखेंगे आप तो यहाँ पर एकाध को छोड़ करके कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जहाँ पर हिंदू हों। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों को जो है वो ऐसी जगहों को छेक लिया जाता है, वहाँ पर मुस्लिमों को हटा दिया जाता है? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि यहाँ पर दादा जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हुई है, मदरसे को सील कर दिया गया है, क्या कहेंगे? गलत करा जी, बिल्कुल मदरसे को सील करके प्रशासन ने गलत किया? बिल्कुल गलत हुआ जी। क्या चाहते थे आप? ये चाहते थे जो खून का वो जो लड़का मारा गया है वो तो उसे खमियाजा, उसे उसका पोस्टमार्टम होने के बाद में उसे वो कर दिया, उस लौंडे को जो उसका एनकाउंटर कर दिया। मदरसे से क्या मतलब है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अंसार है जी। अंसार। ये कहा जा रहा है प्रशासन ने नोटिस जो चस्पा किया है उसमें कहा गया कि अवैध है, इसके पास कोई कागज है? कागज हैं, कागज हैं, इस पर कागज हैं, सब कागज हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहताब है। ये बताइए कि ये मदरसा जो है वो सील किया गया है, दिक्कत क्या है? सरकार की तो ये पॉलिसी है कि अगर कोई चीजें अवैध है तो उसको ध्वस्तीकरण होगा, गिरा दिया जाएगा। सही बात है। नहीं ये तो करा, ये कागज हैं, सब चीज़ है, कागज हैंगे। कागज है तो कागज है। जब ये कार्रवाई हो रही थी तो आप लोगों ने प्रशासन, कोई भी 2 मिनट में कर दिया। जबरदस्ती प्रशासन ने, हाँ जबरदस्ती होगा तो जी। इसको लेकर के आपका
कौन? जो मदरसे के सदर साहब हैं, हाजी साहब, वो आ रहे थे, पुलिस द्वारा उन्हें रास्ते से ही वापस लौटाया गया। देखिए, प्रशासन जो भी काम कर रही है वो अपने हिसाब से सही कर रही है, बट ये है कि काम करने का तरीका सही नहीं है प्रशासन का। इसको सील कर दिया गया, ये ठीक है? जी, सील किया गया, ये तो देखिए ये प्रशासन का ये है विषय है कि सील किया गया, ये मतलब इलीगल है या जो भी है, बट ये है कि कोई सूचना होना चाहिए था, जानकारी देनी चाहिए थी। मदरसे के अंदर बच्चे भी थे, 10-12 बच्चे। अवैध चीजों के लिए क्या जानते अवैध चीज़ों के लिए आप डायरेक्टली अवैध कह रहे हैं ना, कानूनी हिसाब से देखा जाए अगर वो इलीगल है, मैं भी मानता हूँ अगर इलीगल है तो कानून उस पर कार्रवाई करेगी, बट जो बच्चे थे मदरसे के अंदर कम से कम उसको निकाल देना चाहिए था। आपने मदरसों को सील किया या बच्चों को सील किया था? बच्चे भी तो थे अंदर, कम से कम बच्चों को तो बाहर बच्चों को तो बाहर निकाल। अभी भी बच्चे हैं? जी अंदर है बच्चे। दुख क्यों है? बददुखी हुए हैं आप परेशान हैं थोड़ा सा, आंखें आपकी बता रही हैं कि मदरसे सील कर दिए गए हैं, इस बात की बहुत दुखी है। क्यों रोना क्यों आ रहा है? नहीं बच्चे अंदर है ना, थोड़ा रोना नहीं है, हमारे बच्चे हैं, वही बच्चे ही हैं। नहीं तो बच्चों को तो निकाल दिया जाएगा, प्रशासन जो है बच्चों को थोड़ी ना सील करेगा। नहीं अब तो फिलहाल तो अंदर ही है, अब तो सील ही समझो फिलहाल। नहीं उनको निकाल दिया जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए। बच्चा आपकी आंखों में आंसू जो है वो बच्चे के अंदर होने से है कि मदरसों को सील करने से? नहीं दोनों तरीके से हैं। मदरसों को सील करने से आंसू है? जी ऐसे और भी मदरसे हैं? जी हाँ सही बात है, मदरसे बहुत है, मदरसे तो बहुत मदरसे जी। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं ये जो है वो हिंदुओं को, दादा थोड़ा सा आगे आ जाइएगा इधर, वो कहते हैं कि हिंदुओं को जो है वो परेशान किया जा रहा था और इसीलिए जो है वो सूर्या हत्याकांड यहाँ पर हुआ। नहीं कोई परेशान नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा परेशान, पर ठीक है जी, अब जैसा रहा ठीक है जी, बैठे हम करो ये बात करते हैं। अच्छा, ये जो गलियां हैं इन पर आप नज़र डालेंगे, इन लोगों का यहाँ पर कहना है कि ये जो है ऐसी स्थितियाँ इसलिए उत्पन्न हुई हैं क्योंकि वहाँ पर बच्चे हैं, मदरसे में बच्चे हैं और यही वजह है क्योंकि इनको जो है डर है, इनको जो है वो हैरानी है, परेशानी है। 3 मदरसे सील किए गए। अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मदरसे अवैध नहीं है, जबकि प्रशासन का कहना है कि अवैध। देखिए, मदरसों के हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, लेकिन जब सियासत बीच में आ जाती है तो सारी चीज़ें अवैध हो जाती हैं। और खोड़ा कॉलोनी आप देखोगे ज़्यादातर यहाँ पर अवैध ही चीज़ें मिलेंगी अगर जानकारी लोगे। किसी भी एक परिवार का, एक घर का यहाँ पर नक्शा वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन मदरसों को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर सियासत हो रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि ये अवैध है और उसके बाद जब प्रशासन आया यहाँ पर सील कर रहा था तो क्या आप लोगों की तरफ से कोई कागजात दिखाए गए? देखिए, यहाँ पर के जो संचालन है वो मुझे नहीं पता यहाँ पर वो पहुँचे कि नहीं पहुँचे, लेकिन अभी हम यहाँ जैसे हमें जानकारी मिली हम सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और आगे हम माननीय कमिश्नर और डीएम साहब से इस बात को रखेंगे कि किस वजह से सील करे गए, आखिर किसका ऐसा आदेश आया जो सील कर दिए गए सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी। चाचा, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर नोटिस चस्पा किया और सिर्फ यही नहीं, 2 और हैं इसी के समेत, उन पर भी नोटिस चस्पा किया गया है। इस बात का दुख है कि मदरसे सील कर दिए? जी दुख तो है, दुख तो होगा ही है जी। वो जो मामला है वहाँ का उनका, वो उसकी तरफ से तो उनने उस सब करा, उसका मर्डर हो गया, हम सब खुश थे, सब बेहतरीन है, हम उनके साथ हैं। लेकिन मदरसों पे और उस पर मस्जिदों पर करें ये तो सही नहीं है ना। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, ऐसा थोड़ा ही होता है। अच्छा, एक चीज और, हम यहाँ पर खोड़ा में 2-4 दिनों से घूम रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जब से सूर्या हत्याकांड हुआ तब से कोई भी मुस्लिम जो है वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है। गलियां जो है सुनी पड़ी हैं, किसी से पूछो तो कहता हम जस्ट अभी खाना खा करके आए, हम नहीं बोलेंगे। भाई ऐसा ना डर का माहौल, अभी बता तो रहे हैं, डर का माहौल बना रखा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बाहरी लोग आ रहे हैं, गाड़ियों के यहाँ लाइन लगी पड़ी है पुश्ते से लेकर यहाँ, और तरह तरह की गालियाँ बकी जा रही है। इसलिए हम सोच रहे हैं कोई लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं अपने अपने घरों में रहो, बाहर मत निकलो, माहौल बहुत ख़राब है। इसलिए इस वजह से कह रहा हूँ, प्रशासन खुद कह रहा भाई अपने अपने बच्चों को अंदर रखो, आप भी बाहर ना निकलो, नमाज पढ़ो और अपने घर में चले जाओ बस। सूर्या को मार दिया गया, हत्या हो गई, क्या मुस्लिम समाज के लोग वहां पर पहुंचे कि नहीं, ये गलत हुआ है बात? देखिए, जिस दिन से भाई सूर्या की हत्या हुई, यहाँ का जो 90% 100% जो मुसलमान है वो इस बात से दुखी था, लेकिन वो जाए कैसे? आप वहाँ पर जब जाएंगे, असामाजिक तत्व इतने ज़्यादा वहाँ पर भरे हुए हैं कि वहाँ जाने कैसे कैसे शब्दों से, मतलब कितनी गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं, आप सुन नहीं सकते। आप भी किसी की बहन है, किसी की बेटी, आप वहाँ पर खड़ी होकर इस गालियों को सुन नहीं सकती, लेकिन हमारी माँ बहन बेटियाँ अभी भी गालियाँ सुन रही हैं वहाँ। इस तरीके के शब्दों का, अल्फाजों का वहाँ बयां किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज दहशत में है, ताकि वहाँ अगर मुस्लिम समाज जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। सिर्फ कानून को देखते हुए हम वहाँ नहीं जा रहे और उनका सम्मान करते हुए। एक चीज और कहा जा रहा है कि जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने पूरे खोड़ा पर कब्जा कर रखा है, 2-4 घर ऐसे हैं उनको भी प्रताड़ित कर रहे हैं हिंदू।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सारे दोस्त हैं, सारे मिलने जुलने वाले हैं। मुस्लिम रहते हैं, 75% तो हिंदू रह रहे हैं। अब बताओ 75% हिंदुओं पे मुसलमानों का कब्जा है, पर कैसी कैसी खबरें चला रहे हैं लोग। मुसलमान खुद बेचारे यहाँ डर के रह रहा है यहाँ। मुसलमान डरे हुए हैं घोड़ा। देखिए मुसलमान बिल्कुल डरे हुए हैं। जो यहाँ पर जैसा माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से सियासत करी जा रही है, अब कहने का मतलब सीधे सीधे यहाँ पर राजनीति हो रही है। दूसरा क्या है कि यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है खोड़ा कॉलोनी का पानी का, जिसे इसकी आड़ में भी छुपाया जा रहा है। इस बात को आप बड़ी गहनता से जांच करिएगा। 800-800 फुट पर यहाँ पानी की कमी है। 5-5 लाख रुपए बोरिंग में खर्च हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ परेशान हिंदू भाई हैं। मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदू भाइयों के घरों परेशान है सबसे ज़्यादा इस वजह से। तो सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी रही बात मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज सच में दहशत में है, ताकि यहाँ माहौल ख़राब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो। वो भी रुकने नहीं दिया जा रहा जी। है कुछ लोगों को कहना। अब मीडिया को तो कुछ लोग हैं जिन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, जो सामाजिक नहीं असामाजिक हैं, उन्हें कम से कम इतनी जानकारी। हम अपनी मीडिया के जरिए तो बात पहुँचाएंगे भाई, बिना मीडिया के बात कैसे पहुँचेंगे हमारे लोग। अच्छा, ये पीछे की ये जो तस्वीरें हैं उनको आप देखेंगे, पीछे की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जो है यहाँ पर बाइट करने आए हैं और उसके बावजूद भी ये वो मदरसे हैं, मदरसे के जस्ट बगल में मौजूदगी है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर रोकने नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि यहाँ से तुरंत हटाया जा रहा है। तमाम भारी संख्या में लोग जो है वहाँ पर आए हुए हैं और अभी 2 से 3 मिनट पहले की ये स्थिति थी, हमारी मौजूदगी है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी रोकने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है। सवाल ये है कि कुछ लोगों को अगर सूर्या के हत्याकांड का, उनकी मौत का दुख है, तो ऐसी स्थितियां क्यों है। एक बार ये देखिए, ये मीडिया को जो है हटाने के लिए बहस जारी है और किसी को भी यहाँ पर रोकने नहीं दिया जा रहा। कुछ लोग जो आ रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनको तुरंत यहाँ से हटाइए। सामने मदरसा है और उसके बाद से बहस हो रही है। अब गौर कर सकते हैं कि अब यहाँ की स्थितियाँ क्या होंगी वाकई में, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सूर्या की मौत को लेकर के दुख है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि लोग जो है हैरान है, परेशान है, वो उनमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उसके दूसरी तरफ की तस्वीरें ये है। दूसरी जो तस्वीरें वो ये है कि मीडिया को यहाँ गलियों में रोका जा रहा है, बात नहीं करने दिया जा रहा है। ये जो मदरसा है इसके कागजात, बाहर चले आप, बताएंगे यहाँ पर रुकना, बताएंगे हम। यहाँ पर रुकना मना। हम जा रहे हैं कहीं। अरे जाइए यहाँ पर रुकना मना है, मीडिया को मना है। मना है। चलो अपने घर को। किसने मना किया? चलो अपने घर को। किसने मना किया? हमने मना किया। अरे हम मना कर रहे हैं। ये जो है, ये आप यहाँ पर देखेंगे ना कि प्रशासन नहीं कह रहा है मना है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मौजूदगी, अब आप हालात को देख सकते हैं। ये खोड़ा का वही एरिया है, ये खोड़ा का वही एरिया है जहाँ पर प्रशासन यहाँ पर खड़ा हुआ और उसके बावजूद भी ये बहस हो रही है, दिखाने की कोशिश हो रही है। अभी हमारी यहाँ पर मौजूदगी है। अगर मीडिया कर्मियों के साथ ऐसा हो रहा है, आप सोच सकते हैं कि आगे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा होगा, उनको बोलने दिया जा रहा होगा। यहाँ से गलियों तक अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि ये क्या है। ये हम नोएडा और गाजियाबाद यूपी में रह रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार ये एक्शन की बात कही जा रही है। एक तरफ ये कहते हैं कि हमको दुख है, दूसरी तरफ की तस्वीरें सामने दिख रही हैं।